हेलो दोस्तों, हमारे लर्न फॉरएवर चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल में केवीएस की एग्ज़ाम प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें केवीएस के पीआरटी के सिलेबस के अंतर्गत हमने ईवीएस सब्जेक्ट के वीडियोस डालने स्टार्ट किए हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए देखते हैं हमारा सिलेबस। हमारे सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक है प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी, जिसके मैंने 2 से 3 वीडियोस पहले ही अपलोड कर दिए हैं। आप उन वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है लोकल बॉडी, वो भी कवर हो चुका है। थर्ड टॉपिक है स्टेट बॉडीज़, उसके भी वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं। फोर्थ टॉपिक है नेशनल बॉडीज़, यह भी कंप्लीट हो चुका है। एंड फिफ्थ टॉपिक है सिटीज़न राइट्स इन डेमोक्रेसी, यह भी कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों, हमारा जो 6th टॉपिक है रोल ऑफ पंचायत नगर पालिका एजुकेशन, इसमें मैंने प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी के अंतर्गत जब हमने लोकल बॉडीज़ में पंचायती व्यवस्था स्टार्ट किया था, तो उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस डाले हैं। आप उन वीडियोस को जाकर देखेंगे तो आपको पंचायत से संबंधित काफ़ी सारे आंसर्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। अभी हम हमारा टॉपिक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर आज स्टार्ट कर रहे हैं, और ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं दोस्तों, एक ही वीडियोस में मैंने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया और एमसीक्यूज़ के माध्यम से आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। तो इसके बारे में हम पहले थोड़ा जान लेते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स है क्या। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, दिस थॉट इज गिवन बाय महबूब उल हक in 1988. He was a Pakistani economist and Indian economist. Amartya Sen also worked on it. तो दोस्तों, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के बारे में जो सबसे पहला विचार दिया था वह पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक ने दिया था। यह पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे, और इनके अलावा हमारे इंडियन इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन, इन्होंने भी इस पर काम किया है। तो यह दोनों ही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के विचार को दिए जाने के बारे में काफ़ी फेमस है, महबूब उल हक और अमर्त्य सेन। आगे देखते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट एनुअली पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ह्यूमन डेवलपमेंट का जो एनुअली अपने जो रिपोर्ट देता है वो देता है यूनाइटेड नेशंस, जिसे हम शॉर्ट में UNDP भी बोलते हैं। देयर आर 3 डेटा डायमेंशंस। तो यहाँ पर 3 डेटा डायमेंशंस किस लिए होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के। पहला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दूसरा है एजुकेशन, और तीसरा है परचेसिंग पावर। तो ये तीनों ही जो डायमेंशन है वो ये तथ्य करते हैं कि किसी भी देश का ह्यूमन डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, यानी उस देश का मानवीय विकास किस तरह से होता है। एक जीवन प्रत्याशा के आधार पर, एजुकेशन के आधार पर, और वहाँ के लोगों की परचेसिंग पावर कितनी है, खरीदने की क्षमता कितनी है। ये तीनों ही तथ्य निर्धारित करते हैं किसी भी देश के विकास को। आगे देखते हैं, द UNDP इशूज 3 सप्लीमेंट्री रिसोर्सेज। तो वो क्या रिसोर्सेज देते हैं UNDP? इन इक्वालिटी एडजस्टेड, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स एंड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो ये तीनों ही बातें जो हैं ये इशू किनके द्वारा की जाती है, UNDP के द्वारा इशू की जाती हैं। तो दोस्तों, चलिए हमने शॉर्ट में इसके बारे में जाना, और अब हम MCQs के माध्यम से द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के बारे में और अच्छे से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच 3 इंडिकेटर्स आर यूज्ड इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एजुकेशन एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये तीनों ही तथ्य निर्धारित करते हैं किसी भी देश के मानवीय विकास में, ह्यूमन डेवलपमेंट में ये तीनों ही तथ्य निर्धारित करते हैं। अगला है, हु रिलीजेस द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट? तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करते हैं? यूनाइटेड नेशंस। अगला प्रश्न, हु सिक्योर्ड द टॉप रैंक इन द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020? तो 2020 में ह्यूमन डेवलपमेंट रिकॉर्ड में टॉप में आया है नॉर्वे, और भारत ने इसमें 131वां स्थान हासिल किया है। अगला,
व्हेन वॉज द जेंडर इन इक्वालिटी इंडेक्स इंट्रोड्यूस। तो जेंडर इन इक्वालिटी कब इंट्रोड्यूस किया हुआ है? लैंगिक असमानता जो है, लैंगिक असमानता के बारे में कब तक इंडेक्स इंट्रोड्यूस किया है? इन 2010, 2010 में। अगला देखते हैं, हु इन्वेंटेड द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, महबूब उल हक। और यदि यहाँ पे आपको ऑप्शन में अमर्त्य सेन भी दिया रहता है तो डेफिनेटली थर्ड ऑप्शन आपका बोथ होगा, यानी महबूब उल हक और अमर्त्य सेन दोनों ने ही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात की है। हु रिलीजेस द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स? आंसर है UNDP। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? Present generation fulfill its needs while considers the needs of the future generation as well। दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हिंदी में सतत विकास भी कहते हैं। इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ हिंदी में कि सतत विकास होता क्या है। वर्तमान में प्राप्त संसाधनों का उचित तरीके से प्रयोग करना ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इन संसाधनों का अच्छे से उपयोग कर पाएँ, यही सतत विकास कहलाता है। जैसे हमारे पास अभी हम पेट्रोलियम या कच्चा माल, रॉ मटेरियल जिसका भी हम दोहन कर रहे हैं, जिस तरह से हम यूज़ कर रहे हैं, ये इसके बहुत ज़रूरी है कि हम मितव्ययता के साथ उसका उपयोग करें ताकि हमारे आने वाली जनरेशन, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी उनका उपयोग कर पाएँ। तो यही कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ PQLI वॉज डेवलप्ड बाय। आंसर इज़ मॉरिस डी मॉरिस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। PQLI का फुल फॉर्म होता है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पैरामीटर ऑफ द PQLI आर। तो PQLI के पैरामीटर्स होते हैं लाइफ इंडेक्स, इन्फेंट मोरालिटी एंड बेसिक लिटरेसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन प्रत्याशा, इन्फेंट मॉरलिटी यानी शिशु मृत्यु दर, और बेसिक लिटरेसी यानी जो बेसिक शिक्षा है वो क्या है, इसके बेस पर ही PQLI यानी फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स निर्धारित की जाती है। तो दोस्तों आज का यह एक छोटा सा टॉपिक था जिसे हमने आज एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। जो आज के MCQs थे वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये सभी MCQs जो हैं वो NCERT बुक से लिए हैं, साथ ही वेरियस एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को भी यदि आप बहुत अच्छे से रिवाइज़ कर लेते हैं तो हमारा यह टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ में हम अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।